हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड इन बाइनरी a क्रॉस a टू a। इट मीन्स क्लियर हो गया कि a भी कोई भी एलिमेंट हो a क्रॉस a का, और मेरे पास अगर आंसर a में आता है यस इट इज ए बाइनरी। तो हमने लास्ट टाइम रियल नंबर के लिए देखा, नेचुरल नंबर के लिए देखा, फिर देखा ये कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी के बारे में सब कुछ पढ़ा। आज उसी पे बेस्ड हम कुछ सम्स करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला सम देखिए, मुझे दिया हुआ है एक बाइनरी डिफाइन किया गया ए बाइनरी बी इन डिफाइंड एज a माइनस बी ऑन z प्लस। z प्लस का मतलब ये हुआ बेटा, मुझे इस तरीके से दिया होगा वो z प्लस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ z प्लस, आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए z प्लस। तो देख सकते हो अगर मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया लेट, क्योंकि z प्लस लेना है मुझे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a इज 1 एंड b इज 2। यस दोनों डिफाइंड हो रहे हैं बेटा, दोनों किसमें एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास z प्लस। तो ले सकता हूं मैं। अब a बाइनरी b उन्होंने कैसे डिफाइन किया गया है a माइनस b। इसका लिए ये हो गया 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1 विच इज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस। तो क्लियर हो गया इट इज नॉट बाइनरी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर मेरे पास a और b कोई भी वैल्यूज लेनी थी जो z प्लस में हो और आंसर ऑलवेज z प्लस आए तो हम कहेंगे इट इज ए बाइनरी, अदरवाइज इट इज नॉट ए बाइनरी। बाकी अगर यहाँ पे कंडीशन लिख देता मैं या दिया होता if a is always greater than b, तो yes, तो फिर a बाइनरी b a माइनस b आपके पास बाइनरी ऑपरेशन बन जाता। तो यहाँ पे कंडीशन मुझे नहीं दिया था इसलिए मैं कोई भी a और b की वैल्यू ले सकता हूँ। तो समझ में आपको आ गया होगा कि अगर a b मेरे पास a ग्रेटर देन होता b से तो यस इट इज ए बाइनरी। देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट दिया हुआ मेरे पास अगेन z प्लस के लिए और डिफाइन किया है, ये था फर्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड की, और मुझे a बाइनरी b डिफाइन कैसे किया गया है a इंटू b। a बाइनरी b बोला गया प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी कि अगर a b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लूंगा तो डेफिनेटली उन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। यस इट इज बाइनरी। तो समझ में आ गया होगा सेकंड वाला बाइनरी है। थर्ड मुझे दिया हुआ था a बाइनरी b ऑन r दिया है। ऑन r का मतलब हो गया मैं रियल नंबर के लिए बात करूंगा, और a बाइनरी b मुझे कैसे दिया है a इंटू बी स्क्वायर। तो क्लियर हो गया बेटा, a b आपके पास कोई भी रियल नंबर हो तो डेफिनेटली a बाइनरी b जो डिफाइन किया गया है a b स्क्वायर वो ऑल्सो लाइज इन रियल नंबर। तो यस इट इज ऑल्सो बाइनरी। बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में मुझे डिफाइन किया गया था ऑन z प्लस, और ऑन z प्लस और मुझे डिफाइन किया गया a बाइनरी b इज इक्वल टू a माइनस b का मॉडुलस। अब यहाँ पे एक चीज उनको मेंशन करना चाहिए था बेटा कि यहाँ पे अगर जैसे लेट a1 ले लूं मैं एंड b इज ऑल्सो 1, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा 0। और मुझे यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि ये किसके लिए डिफाइंड होगा z प्लस यूनियन 0। तो मुझे 0 भी मेंशन करना चाहिए। अगर मेंशन नहीं किया गया तो यहाँ पे एक और चीज मेंशन करनी चाहिए थी कि a इज नॉट इक्वल टू b। तो फिर ऑलवेज ये जो फंक्शन आ रहा है वो z प्लस में हो जाएगा। तो यस वो बाइनरी बन जाएगा, पर यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन अधूरी है। मुझे या तो लिख के देना चाहिए था कि वो ओरिजिन भी उसमें लाई कर रहा है, क्योंकि z प्लस में अपन
ऑरिजिन कंसिडर नहीं करते, 1 से स्टार्ट करते हैं। या फिर मुझे लिख के देना चाहिए था कि a कभी भी b के इक्वल नहीं होगा। तो a अगर b के इक्वल नहीं होगा तो डेफिनेटली उनका जो आपके पास a माइनस बी का मॉडुलस है वो ऑलवेज क्या बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट वन, फिफ्थ वाला आपके पास गिवन है, डिफाइन किया गया आपके पास ऑन z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और a बाइनरी b लिख के दिया है a। हमें ऑपरेशन के बारे में नहीं सोचना है कि कैसे एप्लीकेबल है, तो मुझे जस्ट देख के पता लग गया कि a और b अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो a b तो z प्लस में होगा, यस इट इज बाइनरी। तो आपको चेक करना समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे देखना है। हमें ये देखना था कि ए बी आपके पास जो भी डोमेन दिया है उसका एलिमेंट लेना है ए क्रॉस ए का, और आंसर ए में आता है तो यस इट इज ए बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एक दो सम चेक करते हैं इसके भी। क्वेश्चन नंबर 2 के आपको सेकंड सम में पूछा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो डिटरमाइन वेदर इट इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। मुझे चेक करना है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं है। पहली बात हो रही है ऑन z, और डिफाइन किया गया है a बाइनरी b इज इक्वल टू a माइनस बी। तो पहले तो क्लियर हो गया कि a b में कोई भी इंटीजर लूं तो डेफिनेटली a माइनस बी भी क्या आएगा, इंटीजर, तो यस इट इज ए बाइनरी। बाइनरी है तो मुझे चेक करना था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो पहला मैं लिख रहा हूं फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया आपको पता है, डिफाइंड होना चाहिए था a बाइनरी b इक्वल होना चाहिए बेटा किसके, b बाइनरी a के। चलिए देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता है। LHS लिया मैंने, तो LHS तो क्या चलेगा, a बाइनरी b तो क्या हो जाएगा a माइनस बी। और अगर मैंने RHS लिया तो RHS में वैल्यू क्या मिल जाएगी, b बाइनरी a। तो क्लियर हो गया, a बाइनरी b इज नॉट इक्वल टू b बाइनरी a। तो ध्यान रखिएगा हमें वो पैटर्न देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन डिफाइन करना है। तो इसमें सिंपल सा चेक करने का तरीका a बाइनरी b, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस, इतना सा आपको समझना था। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस है, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। चेक करते हैं एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव मिनिमम क्राइटेरिया आपके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मीनिंग क्या हो गया बेटा, आपके पास a बाइनरी b बाइनरी c इक्वल आना चाहिए किसके, a बाइनरी b बाइनरी c। चलिए कंसिडर करते हैं LHS। LHS के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट अप्लाई ऑन ब्रैकेट, तो a बाइनरी b कैसे डिफाइन किया गया है, फर्स्ट में से माइनस सेकंड, तो ये आ जाएगा मेरे पास a माइनस बी, साथ में चल रहा है c, तो a माइनस बी माइनस c, ये हुआ LHS। सिमिलरली RHS फाइंड कर लेते हैं, तो RHS चलेगा मेरे पास b बाइनरी c पहले, तो पहले ध्यान रखना है ब्रैकेट ओपन, तो ये आ जाएगा a बाइनरी b माइनस c। तो समझ में आ रहा होगा। अब ये पहले में से सेकंड माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, या फिर इसको लिख सकता था मैं कैसे, a माइनस बी प्लस सी विच इज नॉट इक्वल टू LHS। तो क्लियर हो गया, नॉट कम्यूटेटिव एंड नॉट एसोसिएटिव। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड करना है। चलिए देखते हैं एक दो सम और। इसी में दिया हुआ था मेरे पास, सेकंड की ही बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट ही ले लेते हैं। चलो सेकंड पार्ट दिया हुआ मुझे ऑन क्यू। ऑन क्यू का मतलब हो गया बेटा आपके पास रेशनल नंबर की बात चल रही है, और a बाइनरी b कैसे डिफाइन किया गया आपके पास, ab/2।
तो चेक करते हैं फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होने के लिए आपको रिलेशन पता है बेटा, कैसे डिफाइंड होना चाहिए था, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए होना चाहिए। चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। LHS लिया, ए बाइनरी, इसको रीड करना आपको आना चाहिए बस। इसको रीड करने का मतलब हो गया दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2, और RHS लिया तो भी कोई इशू नहीं है मेरे पास। तो क्या हो जाएगा BA बाई 2। देख सकते हो बेटा, यस ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए, यस इट इज कम्यूटेटिव। चेक करते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिव होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया बेटा मेरे पास ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए बाइनरी बी बाइनरी सी के। उठाया पहले LHS, तो LHS मेरे पास क्या चल रहा है, ए बाइनरी बी बाइनरी सी। तो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, तो पहले किस में लगेगा, ए बाइनरी बी में। ए बाइनरी बी क्या बोल रहे हैं बेटा, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2। अब इसका मीनिंग क्या हो गया मेरे पास, अगेन ये ए समझो, इसको बी समझो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट ए बी बाई 2 बाई 2, या फिर इसको लिख सकता था मैं ए बी सी बाई 4। अब देख लेते हैं RHS क्या आ रहा है। RHS के अकॉर्डिंग मुझे देखना था ए बाइनरी बी बाइनरी सी, इसका मतलब हो जाएगा पहले अप्लाई किस पे करो, ब्रैकेट पे। तो पहले अप्लाई होगा बी बाइनरी सी पे। बी बाइनरी सी का क्या मतलब हो गया बेटा, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2। अब फिर से लग गया ए के साथ, तो मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2, या फिर ए बी सी बाई 4। यस ये इक्वल आ रहा है LHS के, तो ये दोनों फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव भी एंड एसोसिएटिव भी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए। ए बाइनरी बी था तो उन्होंने लिख के दिया, हमें वही फॉलो करना है, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2। बी बाइनरी है तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2। एसोसिएटिव के लिए मिनिमम 3 एलिमेंट्स आर रिक्वायर, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल होना चाहिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी के। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2। इसको मेरे को अप्लाई करना था बाइनरी सी के साथ, तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2। तो आंसर बना ए बी सी बाई 4। और सिमिलरली RHS फाइंड किया, तो पहले अप्लाई हो गया बी बाइनरी सी में, तो आ जाएगा बी सी बाई 2, दोनों का प्रोडक्ट तो ए बी सी बाई 4। तो यस दोनों इक्वल है, नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए हो गया होगा, देखते हैं इसका एक और इम्पोर्टेंट सम, इसी का फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, सेकंड का ही फोर्थ में मुझे गिवन है, सॉरी फोर्थ नहीं 6 की बात कर रहे हैं, तो स्टार डाल लेना। 6 में दिया हुआ ऑन r माइनस माइनस 1, इसका ऑल रियल नंबर अदर देन माइनस 1। सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो रहा है, बस माइनस 1 नहीं ले सकते। और ए बाइनरी बी डिफाइन किया गया है मुझे a अपॉन बी प्लस 1। तो सिंपल सा मीनिंग आप ध्यान रखिए बेटा कि यहाँ पे b की वैल्यू कोई भी -1 नहीं हो सकती, उसके अलावा अपन कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले चेक कर रहा हूं मैं 4 कम्यूटेटिव होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया आप लोगों ने देखा कि कैसे डिफाइंड होता है, ए बाइनरी बी इक्वल आना चाहिए किसके, बी बाइनरी ए के। लिया मैंने LHS क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट एज इट इज और डिनोमिनेटर में सेकंड के साथ +1।
तो ये आ गया a अपॉन बी प्लस 1। RHS अगर मैं लूँ तो मीनिंग क्लियर हो गया। क्या बन जाएगा, बी बाइनरी है। बी बाइनरी है क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट, और अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस 1। देख के मुझे समझ में आ गया a बाइनरी b इज नॉट इक्वल टू b बाइनरी a, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। बात करते हैं फॉर एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव के लिए मिनिमम क्राइटेरिया आपको पता है, मिनिमम 3 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो a बाइनरी b बाइनरी c इक्वल होना चाहिए किसके बेटा, a बाइनरी b बाइनरी c के। उठाया मैंने पहले LHS क्या कह रहा है बेटा, a बाइनरी b करिए फिर c करिए। तो पहले ब्रैकेट ओपन, तो a बाइनरी b कैसे मेरे पास एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट न्यूमरेटर में, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर में प्लस 1। अब ये बन गया वापस से a बाइनरी b, तो फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा अपने पास ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या चलेगा बेटा, सेकंड वाले के साथ प्लस 1। या फिर मैं इसको लिख सकता था a अपॉन, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी b प्लस 1 इंटू c प्लस 1। तो ये आया मेरे पास LHS। देख लेते हैं RHS। तो RHS में क्या चलेगा पहले बेटा, a बाइनरी b बाइनरी c। ये क्या आ गया, a बाइनरी एज इट इज पहले अप्लाई होगा b बाइनरी c में। तो कैसे लगता है बेटा, आपने यहाँ पे समझा, पहला वाला न्यूमरेटर में रहेगा और सेकंड वाले में प्लस 1 हो जाएगा। आप देख सकते हो ये फिर से बन गया पहला वाला एज इट इज और सेकंड वाले में प्लस 1। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आ जाएगा a b प्लस c प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल टू LHS। क्लियर हो गया, इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो ना तो ये कम्यूटेटिव होगा ना एसोसिएटिव। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे फाइंड करते हैं। एक बार नोट डाउन करिए, इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस अपन अभी आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे।